बात सुनो। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बोल साथी हल्ला बोल, पूंजीपतियों के राज पर हल्ला बोल, पूंजीपतियों के राज पर हल्ला बोल। अरे हुक्मरानों होश में आओ, हुक्मरानों होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। चलो अंदर आगे चलो बाहर भाई। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुक्मरानों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हुक्मरानों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों पर दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, किसानों पर दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतमाला के किसानों की बात सुनो, सुनो बात सुनो, भारतमाला के किसानों की बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बोला सोनिहाल, श्री अकाल, जो बोला सोनिहाल, श्री अकाल, जो बोला सोनिहाल। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, खट्टर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे लुटेरी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे पूंजीपतियों के राज पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भारतमाला रोड के दोनों साइड लिंक रोड का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, भारतमाला रोड के दोनों साइड लिंक रोड का प्रबंध करो। प्रबंध करो, प्रबंध करो। किसानों को उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों को उचित मुआवजा देना होगा। देना होगा, देना होगा। रास्ते का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। अरे किसानों के लिए रास्ते कार्ड का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। साथियों लगातार 3 साल से हम हरियाणा के तहसील डोबाली के भारतमाला से पीड़ित 2 गांव के किसान साथी शांतिपूर्वक तरीके से संघर्ष कर रहे थे। हमारी जायज मांगे थी, लेकिन आज तक लगातार हमने अबूबशहर नहर पर 2 महीने तक पड़ाव भी लगाए रखा। लगातार हमने उपखंड अधिकारी के माध्यम से सरकार के साथ संवाद करना चाहा। जो जज्बा भाजपा की किसान हितैषी सरकार ये बार बार दावा करते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, इन्होंने हमारे साथ संवाद भी नहीं किया। हमें इस लायक भी नहीं समझा कि हमारी मांगों को सुना जाए, वो हमारे साथ बात करे। परसों अचानक हजारों पुलिस के जवान, हजारों भारतीय सेना के जवान, महिला पुलिस, सिरसा जिला का प्रशासन, पूरे प्रदेश की पुलिस को बुलाकर लाठी गोली के दम पर जज्बा और भाजपा की सरकार ने हम अगवा लोगों से बिना पूछे, बिना हमारी कोई बात किए अचानक खेतों में जो ये आप फसल देख रहे हो, जो इतनी इतनी बड़ी हमारी सरसों खड़ी है, हमारी जायज मांगों को आप मान लीजिए, उसके बाद आप कब्जा लीजिए। उन्होंने जायज मांगों को मानना दूर की बात, सुना भी नहीं। मुझे डिटेन भी किया गया,
तमाम जो किसान साथी थे मेरे साथ, इन 9 गांव के और अन्य जो किसान साथी थे, उनके ऊपर दमन किया गया, मेरे भी कपड़े फाड़े गए और कब्जा कार्रवाई इन्होंने जारी रखी। सबसे बड़ी आप बात देखो, कब्जा कार्रवाई करते समय जो मौके पर प्रशासनिक अधिकारी थे, जो उपखंड अधिकारी था, जो तहसीलदार था भुवनेश कुमार, तहसीलदार ने कंपनी के निजी जो कर्मचारी होते हैं वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उस प्रकार तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे, विशेष तहसीलदार भुवनेश कुमार ने किसानों के साथ वो व्यवहार किया। कब्जा कार्रवाई करते समय जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण नहीं हो रही थी, उनके अंदर अपने साधन घुमाने लगे, वो फसलें भी नष्ट कर दी। हमने इनके खिलाफ शिकायत भी दी और लगातार हम मीडिया के माध्यम से ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ बात करे, गैर कानूनी ये काम कर क्यों रहे, हमारे सहयोग से ये कब्जा ले। लेकिन हमें आज तक ना प्रशासन का, यहाँ तक कि उपखंड अधिकारी ने भी हमारे साथ बात करना उचित नहीं समझा। हम मजबूती से लड़े। अब भी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और जो तमाम प्रदेश के किसान हैं, जो देश के पीड़ित है, इसलिए वो इनका साथ नहीं दे रहे। कुछ बड़े नेता जसपा और भाजपा के जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग किसानों का साथ इसलिए नहीं दे रहे कि इनकी संख्या कम है। अगर हजारों के अंदर ये किसान होते तो वो वोटों की राजनीति करते, वो इनके साथ खड़े होते और इनकी बात वो जरूर सुनते। ये साथी कम है इसलिए नहीं सुन रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार उन्हें परमानेंट जेलों में बंद कर दे। हम बाहर होंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज तमाम किसान साथियों से आह्वान किया था, सारे साथी आए हैं और लगातार आ रहे हैं। ये नीचे आप खड़े देख रहे होंगे, भारतीय किसान यूनियन चटोनी ग्रुप के साथी हैं, हरियाणा किसान एकता डबल के भी कई साथी हैं, अखिल भारतीय किसान सभा मेरे संगठन के भी साथी हैं, CITU से जुड़े हुए तमाम जो हमारे ट्रेड यूनियन हैं उनके भी साथी हैं और वो साथी आ रहे भी है। तमाम साथी हम डबाड़ी जो गांव है, शहर के पास डबाड़ी गांव है, उसकी टंकी पर मैं मेरे नौजवानों के साथ चढ़ा हूं और मैं तब तक रहूंगा जब तक सरकार मेरी जायज मांगों को, इन किसानों की जायज मांगों को नहीं मानेगी। 2 साथी मेरे साथ और हैं और भी साथी नीचे हैं। बाकी सारे किसान साथी पड़ाव लगा करके नीचे बैठ गए हैं। डबाड़ी जो गांव की जो टंकी है, यहाँ पर साथी हैं और जब तक रहेंगे, अरे सरकार किसी भी मुगालते में ना रहे। जो नेता, यहाँ के नेता जो सरकार में बैठे हैं, वो ये चाहते हैं कि इनका आंदोलन सफल ना हो। अगर इनका आंदोलन सफल हो गया तो ये लड़ करके बीमे की लड़ाई लड़ेंगे। ये किसानों के जो और हमारे जो किसानी के मुद्दे हैं उन पर ये संघर्ष जारी रखेंगे। इनको जीतने मत दो। वो चाहते हैं कि आंदोलन सफल ना हो, लेकिन आंदोलन सफल होगा, लड़ने वाले लोग साथ देंगे। सरकार और वो नेता किसी भी मुगालते में ना रहे। जब तक सरकार किसानों के साथ संवाद नहीं करती, हम अब भी टकराव नहीं चाहते। अगर हम टकराव चाहते, हम किसी भी प्रकार से इनका काम रोक सकते थे टकराव करके, लेकिन हम टकराव नहीं चाहते। हम लोकतांत्रिक
नागरिक लोग हैं, संविधान की आत्मा को मानने वाले हम लोग हैं। लड़ाई हमारी उन लोगों के खिलाफ है जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और लगातार हमारी लड़ाई जारी जारी। पूंजीपतियों का राज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान चुटल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रंजीत चुटल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों पर दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का संग्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवैध कब्जा बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाँ जी वीरो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज किसान नहीं चलेगा। दरिया जाओ, दरिया की गड्डी कितने है? पूंजीपतियों का राज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान चुटल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रंजीत चुटल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों पर दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का संग्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवैध कब्जा लेना बंद करो, बाटवाला रोड में अवैध कब्जा बंद करो, बंद करो, बाटवाला रोड में अवैध कब्जा बंद करो, बंद करो। लाठी गोली के दम पर कब्जा बंद करो। अरे बेईमानों के राज्य सरकार के किसानों के साथ संवाद करो, बेईमानों का राज किसानों के साथ संवाद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाँ जी वीरो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज किसान नहीं चलेगा। दरिया जाओ, दरिया की गड्डी कितने है? पूंजीपतियों का राज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान चुटल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रंजीत चुटल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों पर दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का संग्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवैध कब्जा लेना बंद करो, किसानों के साथ संवाद करो, बेईमानों का राज किसानों के साथ संवाद करो। ਹੁਣੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਖਾਲ ਬੰਦ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ वो जो एसडीएम साहब को ट्रेनिंग में ट्रिक्स सिखाए जाते हैं वो इन पर सारे दिए तो आप भी किसान हो जी। बात ये है भी यार चलो सरकार ने 40 लाख दिए तो 40 तो उसको दो, 40 दे के आप कब्जा ले लो। जितना दिए उतना तो हमारे को दे दो। वो या हमारे को ये लेटर दे दे ये रहे हमने पैसे दे दिए। ठीक है।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ੀਰਾ ਜੀ 45 ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਦੇ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਚਟਾਲਾ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, SDM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਖਾਲ ਬੰਦ सारी कार्रवाई ਉਹਨਾਂ होगी। ਕੋਲ ਕੀ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ केस है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਬੰਦ सही ਕਰਨਗੇ दिशा में हमारा केस चल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, सारे अंदर जाएंगे। अब जब जिस इध रहे थे कोई रहे उसका हमारे को कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे को पैसे तो दे, चलो थोड़े दिए वो पैसे तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। वो जो SDM साहब को ट्रेनिंग में ट्रिक्स सिखाए जाते हैं वो इन पर सारे दी तो आप भी किसान हो जी। ये बात ये है भी यार, चलो सरकार ने 40 लाख दिए तो 40 तो उसको दो, 40 दे के आप कब्जा ले लो, जितना दिया है उतना तो हमारे को दे दो। वो लिख लो कागज पड़ताल लो, कागज करने सुनिए या हमारे को ये लेटर दे दे ये रहे हमने पैसे दे दिए, इन्होंने भी साढ़े पैसे पाए या ठीक है। बताइए ना होगी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ किसान साथियों नमस्कार। ਹੋ ਜਾਣ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਯਾਰ मेरे पिंड के 4 कलेक्टरेट है ਹਰੇਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ੀਰਾ ਜੀ 45 ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਦੇ किसान साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भारतमाला के नाम से नई सड़क बन रही है और उसमें किसानों को बिना कोई उनसे वार्तालाप किए प्रशासन नाजायज़ कब्जे करने पर लगा हुआ है और परसों रोज़ से वो मशीनें चल रही हैं। उसके एवज में बहुत सी दरखास्तें SDM को दी गई, जिला प्रशासन को भी दी गई, लेकिन कोई बात नहीं बन रही। उसमें सर्विस रोड का कुछ नहीं पता, अवार्ड का भी झंझट है, बहुत सारे अभी मामले हैं जो किसानों के साथ बैठ कर के पूर्ण रूप से सिरे नहीं चढ़े थे। लेकिन प्रशासन अपने दम पर, फोर्स के दम पर कब्जा करता जा रहा है। उसी को लेकर आज हमारे भाई राकेश पगौड़िया जी और 2 जोगेवाला से किसान हैं सुखबीर और सतनाम, वो डबली से जो रानिया रोड है इस पर डबली गांव का एक वाटर वर्क्स है, उसकी टंकी पर चढ़ गए हैं। मैं मेरे साथी को कहूँगा वो ऊपर दिखा भी दे, तो वो टंकी पर चढ़ गए हैं। इस सिस्टम से, इस प्रशासन से, इन सब से हताश होकर आखिरी कदम उनको उठाना पड़ा कि वो टंकी पर चढ़े। इतना ही कहता हूँ आपको, मैं अपने साथी को कहूँगा उनको दिखा दें।